नमस्कार। नमस्कार। आज हम एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई सफलता के लिए असल में क्या चाहिए। क्या सिर्फ टैलेंट या फिर ये चीज जिसे डकवर्थ ग्रिट कहती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये ग्रिट शब्द काफी दिलचस्प है। किताब के हिसाब से ये सिर्फ मेहनत नहीं है। ये किसी एक लंबे लक्ष्य के लिए आपका जुनून और आपकी लगन दोनों का मिश्रण है। अच्छा, मतलब लंबे समय तक टिके रहना। हाँ, बिल्कुल। सालों तक टिके रहना, मुश्किलों के बाद भी। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस जैसा नहीं। किताब में एक फॉर्मूला भी दिया है जो काफी सोचने पर मजबूर करता है कि प्रतिभा को जब हम प्रयास से गुणा करते हैं तो बनता है कौशल। सही। और फिर उसी कौशल को जब हम दोबारा प्रयास से गुणा करते हैं तब जाके मिलती है उपलब्धि। हाँ, मतलब प्रयास का रोल डबल हो गया। एग्जैक्टली। प्रयास को 2 बार गिना गया है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये दिखाता है कि आपका टैलेंट चाहे कितना भी हो, बिना लगातार कोशिश के वो बड़ी कामयाबी शायद न दिला पाए। प्रयास ही है वो चीज जो टैलेंट को असल दुनिया की सफलता से जोड़ती है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी वाला उदाहरण भी तो है सोर्स में। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि वहां कौन टिकेगा ये उनके टैलेंट स्कोर से ज्यादा उनके ग्रिट स्कोर पर निर्भर करता था। वाह! तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये ग्रिट इतना जरूरी है तो इसे बढ़ाया कैसे जाए। सोर्स में इसके 4 तरीके या कहें स्तंभ बताए हैं। पहला तो है जुनून, पैशन, मतलब ऐसी चीज ढूंढना जिसमें आपकी गहरी रुचि हो। सही। और दूसरा है अभ्यास, प्रैक्टिस, लेकिन सिर्फ घंटों लगे रहना नहीं, बल्कि वो जिसे कहते हैं डिलिब्रेट प्रैक्टिस, मतलब सोच समझकर, ध्यान लगाकर, लगातार बेहतर होने के इरादे से अभ्यास करना। डिलिब्रेट प्रैक्टिस। ठीक है। तीसरा है उद्देश्य, पर्पस, अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़ना। ये सोचना कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं, शायद दूसरों के लिए भी कुछ मायने रखता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। लेकिन चौथा वाला आशा, होप, ये मुझे पता नहीं क्यों सबसे मुश्किल लगता है। मतलब इतनी निराशा मिलती है, असफलताएं आती हैं, उनके बीच उम्मीद कैसे बनाए रखें। हाँ, ये वाकई चुनौतीपूर्ण है। पर डकवर्थ इसको ग्रोथ माइंडसेट से जोड़ती हैं। यानी ये विश्वास कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, हम कोशिश करके सीख सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये मानना कि हम बदल सकते हैं। बिल्कुल। जब आप ये मानते हैं कि आप सुधर सकते हैं, तभी तो मुश्किलों के बावजूद टिके रहने की हिम्मत आती है। ये आशा सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि ये भरोसा है कि मेरे एक्शन से, मेरी कोशिश से फर्क पड़ेगा। सुनने में तो ये ग्रोथ माइंडसेट बड़ा शक्तिशाली लगता है, पर क्या इसे अपनाना वाकई आसान होता होगा, खासकर जब बार बार फेल हो रहे हो। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें काफी आत्मचिंतन लगता है। अपने सोचने के तरीके को लगातार देखना परखना पड़ता है। और किताब ये भी कहती है कि आपका माहौल कैसा है, आपको मेंटोरशिप मिलती है या नहीं, ये सब भी बहुत मायने रखता है। अच्छा, किताब में वैसे कई कहानियां भी हैं, ओलंपिक एथलीट्स हैं, स्पेलिंग बी चैंपियंस हैं, और अपना खुद का ग्रिट स्कोर जानने के लिए एक टेस्ट भी दिया है। तो ये सब इसे काफी प्रैक्टिकल बना देता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इसमें वैज्ञानिक शोध का आधार है, केस स्टडीज हैं। ये इसे सिर्फ मोटिवेशनल बातों से अलग करता है। पर जैसा हर चीज के साथ होता है, इस पर कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। हाँ, सोर्स में इसकी कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि किताब में बातें थोड़ी दोहराई सी गई हैं। ओके। और एक और अहम मुद्दा उठाया गया है कि क्या सिर्फ ग्रिट ही सब कुछ है। क्या आपकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि, आपको सही मौके मिल रहे हैं या नहीं, या फिर किस्मत, इन चीजों का सफलता में कोई रोल नहीं। हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। किताब शायद इन बाहरी कारकों पर उतना जोर नहीं देती जितना ग्रिड पर देती है। तो देखा जाए तो ग्रिड जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पर शायद ये सफलता की पूरी पहेली का सिर्फ एक, हाँ, भले ही महत्वपूर्ण टुकड़ा है। पूरी तस्वीर शायद और भी जटिल है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा हमें ये याद दिलाती है कि देखो, सिर्फ पैदाइशी टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता है। किसी लक्ष्य के पीछे लंबे समय तक टिके रहना, वो जुनून और वो लगन शायद ज्यादा बड़ी चीज है। निश्चित रूप से। और ये हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है, हम अपने लक्ष्यों के लिए कितनी ग्रिड दिखा रहे हैं।
ये किताब स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हों या कोई भी जो कुछ बड़ा करना चाहता है, उन सब के लिए अपने प्रयासों को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। सही कहा। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइएगा। अगर डकवर्थ सही है कि लगातार किया गया प्रयास दोगुना मायने रखता है, तो हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में वो कौन सी एक चीज चुन सकते हैं, बस एक, जिस पर लगातार मेहनत करके अपने अंदर बड़े लक्ष्यों के लिए ग्रिट पैदा करने की शुरुआत कर सकें। सोचिएगा।